हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, इसके इनिशियल स्टेजेस क्या होते हैं और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं और इससे बचने की क्या क्या उपाय हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है उसके लिए जो इटियोलॉजिक फैक्टर है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो बिटल नट को माना गया है। बिटल नट मीन्स सुपारी। तो ये जो सुपारी है ये काफ़ी इरिटेटिंग कॉजेटिव फैक्टर है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए। तो जो लोग भी पान खाते हैं और कत्था चूना के साथ सुपारी का सेवन करते हैं उन लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सुपारी में जो कंटेंट है, जो कॉपर का कंटेंट है, वो हमारे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के मीन्स हमारे गाल के अंदर के जो सतह है, जो म्यूकोसल लेयर है, उसमें बहुत सारा चेंजेस ले आता है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है गाइस। ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब आप इस तरह से सुपारी को किसी भी फॉर्म में लेते हैं, आइदर गुटखा के फॉर्म में भी सुपारी जो है बारीक पिसे हुए डाले रहते हैं, या फिर वो आप अगर पान कत्था चूना के साथ सुपारी का सेवन करते हैं, या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें सुपारी क्रश करके डाला हुआ है, वो अगर आप लेते हैं और अपने गाल की सतह पे, जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ, अगर उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखते हैं तो वो एक इरिटेशन का कारण होता है। ये कैसे कॉज़ होता है इसके बारे में मैं डिटेल में भी बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपने इसे अपने गालों के अंदर के लेयर में दबा के रखा, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप क्रोनिक स्टिमुलस वहाँ पे रखते हैं प्रत्येक दिन, और दिन भर में इसकी फ्रीक्वेंसी 6 या 7 बार होती है, तो वो उतनी बार इरिटेशन कॉज करता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर के जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं। तो यहाँ पे आपके म्यूकोसल लेयर के नीचे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके कारण से वहाँ पर के सतह की रेडनेस बढ़ जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ खाते हैं तीखा, आपको जलन महसूस होती है। और कई बार क्या होता है, पेशेंट को सेलाइवेशन की कमी महसूस होती है, मुंह सूखा सूखा ड्राई लगता है, और कई बार छोटे छोटे दाने निकलने शुरू होते हैं। तो ये जो इनिशियल सिम्टम्स हैं इसको अगर आप गौर करेंगे तो आप वहाँ पे अपने आप को रोक सकते हैं। लॉन्ग टर्म चीविंग ऑफ बिटल नट और एनी काइंड ऑफ बिटल नट हैबिट लाइक पान कत्था चूना अलॉन्ग विथ जो आप सुपारी ले रहे हैं उसको आप कुछ हद तक आप, अगर आप इन चीज़ों को सिम्टम को महसूस कर रहे हैं तो आप उसे ना लें। और इसके बाद भी अगर आपने हैबिट को कंटिन्यू रखा है तो ये फर्दर चेंजेस लाते हैं। वो चेंजेस काफ़ी घातक होते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रहा था आपके गाल के सतह के नीचे, लेकिन अब ये इन्फ्लामेशन क्या कॉज करता है, जो अंदर के सेल्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन ले आता है। तो ये जो सेल हैं जिसे हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाता है, और ये कुछ इस तरह से होता है कि एक्सेसिव कोलाजन का प्रोडक्शन होता है। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में कोलेजन होता है, और जब ये कोलेजन एक्सेसिव अमाउंट में बनता है तो हमारे जो म्यूकोसल लेयर की थिकनेस है वो रिजिड होती जाती है। मीन्स जो हमारे म्यूकोसल लेयर जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ख़त्म होती जाती है, और धीरे धीरे वो उसमें थोड़ा सा बैंड लाइक आपको फील होगा कि गांठें पड़ गई हैं। तो जब गाल के सतह के अंदर ये गांठें आपको दिखती हैं तो आपको अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आपके हैबिट से रिलेटेड है और आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए या फिर हैबिट को क्विट करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आप इस पर भी नहीं रुकते हैं और ये हैबिट कंटिन्यू रहता है। फिर क्या होता है कि ये जो गांठें अभी 1 2 3 गांठें फील हो रही थी गाल के सतह पे अंदर से, वो अब लिंक्ड हो जाते हैं। लिंक्ड मीन्स जो हमारा जो सेल में जो चेंज हुआ है, सेल जो हमारा
म्यूकोसल लेयर के नीचे जो सेल है, जो हमारा स्ट्रोमा है, उसके अंदर जो चेंज हुआ है, उसके कारण जो कोलेजन है वो एक्सेसिव अमाउंट में बन चुका है और अब वो आपस में क्रॉस लिंकेज करते हैं। इस क्रॉस लिंकेज के कारण क्या होता है, आपके गाल की सतह की जो रिजिडिटी थोड़ी बहुत बची हुई थी वो भी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल भी आपकी माउथ की ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आप माउथ नहीं ओपन कर पाते अच्छे से खाना नहीं खा पाते। तो ये सब जो सीक्वेंस है, इस तरह से आप जब चीज़ों को आप इस दौर से जब गुज़र रहे होते हैं और आपको लगता है कि ये चेंजेज़ मुझ में आया है, तो आपको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ़ ये जो इनिशियल सिम्पटम्स था वो सिर्फ इरिटेशनल था, लेकिन अब जो है वो मॉडिफाई हो गया है। आपके बॉडी के अंदर जो म्यूकोसल लेयर हैं गाल के सतह के, उसके नीचे के सेल्स चेंज हो गए हैं। तो ये जो चेंजिंग एक दिन में नहीं हुआ है, चूँकि आपने क्रोनिक इसको यूज किया है, तो जैसे हम गुटखा और ये पान वगैरह में सभी में सुपारी मिला होता है, तो ये जो है क्रोनिक यूज से जो कॉपर का कंटेंट है, जो कॉपर हमारे ये सुपारी और ये गुटखे में पाया जाता है, तो ये जो कंटेंट है ये एक स्टिमुलस कॉज करता है, जो हमारे सेल्स हैं गाल के सतह के जो नीचे के सेल्स हैं उनको मॉडिफाई करता है और एक्सेसिव अमाउंट में कोलेजन को क्रॉस लिंकेज करवाता है। तो गाइज ये जो कारण है जिसके कारण से आपके गाल की जो अंदर की सतह है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटन हो गई है और माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और आपके जो दोनों यहाँ पे जो टीएमजे जॉइंट है वहाँ भी जब आप मुंह खोलते हैं तो आपको दिक्कत महसूस होती है, और ट्रिस्मस जिसे हम लोग ट्रिस्मस कहते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इस हैबिट को क्विट करना होगा। विदाउट इससे क्विट किए हुए इसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा चेंज आया है, मैंने आपको बताया कि ये सारा चेंज एक दिन में नहीं हुआ है। क्योंकि क्रोनिक इरिटेशन जो म्यूकोसल लेयर है गाल के अंदर की सतह जो है वो क्रोनिक इरिटेशन के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है ठीक होने का प्रोसेस भी उतना ही लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलती है, और इसमें एक थेरेपी से काम नहीं चलता है, मल्टीपल टास्क होता है, क्योंकि इसके जो इटियोलॉजिक फैक्टर हैं वो मल्टीपल तरीके से काम करते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन का रोल है, इसमें आपके जो कॉपर है वो जो चेंजेस लाते हैं, जो हमारे म्यूकोसल लेयर को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, जो फाइब्रस बैंड मिलती है उसे तोड़ने में भी काफ़ी समय लगता है। तो विदाउट सर्जिकल प्रोसेस भी ये ठीक हो जाता है गाइज़। ज़रूरत है सिर्फ आपको हैबिट को क्विट करना है और डॉक्टर के संपर्क में रहना है, सो दैट दे कंप्लीट देयर ट्रीटमेंट। एंड इसके जो प्रोसेसेस होते हैं ट्रीटमेंट के वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होते हैं, जिसमें कि अभी जो है मोस्ट रिसेंटली जो है कुछ जो अभी एडवांस टेक्निक आया है, जिसमें कि बहुत सारे टेक्निक हैं इसके लिए, जिसमें कि इंजेक्शन के द्वारा जो है आपको थेरेपी दिया जाता है और जो बैंड्स हैं उन्हें तोड़ा जाता है, और जब ये बैंड टूटते हैं तो अगेन ये फाइब्रोस होने की इसमें टेंडेंसी होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, और ये एक्सरसाइज किस तरह से होनी चाहिए जो फाइब्रस बैंड को तोड़ सकें। तो आपको जो दिन भर में 10, 20, 30 बैलून फुलाने होंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर की जो लेयर्स जिसमें चेंजेज आया है और जो बैंड बनी है, वो अगर हमने इंजेक्शन के द्वारा उस बैंड को तोड़ा भी है तो ये अगेन फाइब्रोस होने की टेंडेंसी रखती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, अगेन फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपको एक्सरसाइज कांस्टेंट करते रहना है, प्लस हेल्दी डाइट लेना है। उसके अलावा जो मल्टी ड्रग थेरेपी है, मल्टीविटामिन थेरेपी है, वो चलेगी। और अभी जो रीसेंट एडवांसमेंट है जिसमें कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में बहुत सारे स्टडी हैं, वो भी काफ़ी इफ़िशिएंट होता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। और मैं बार बार एक चीज़ कहूँगी कि सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप हैबिट को छोड़ दें। अगर आप हैबिट को छोड़ देंगे तो बर्निंग सेंसेशन की जो समस्या है वो 3 मंथ्स के अंदर आपको ठीक होने लगेगी।
क्योंकि थेरेपी के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो जो ट्रिस्मस की प्रॉब्लम है वो भी 6 मंथ्स तक आते आते काफ़ी रिजॉल्व होने लगता है। और जो माउथ ओपनिंग, जैसे कि इस पेशेंट का मैं दिखा रही हूँ, मात्र 15 mm माउथ ओपनिंग है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट में अभी हैं, और इसका जो बेहतर रिज़ल्ट होगा जब इनकी माउथ ओपनिंग इंक्रीज़ होगी, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दिए गए जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज़। अगर आपको अच्छा लगा हो और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।